नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी और मेरे साथ हैं दीपाली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला। कहा बम्पर वोटिंग से महागठबंधन में मची खलबली। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी जीत का किया दावा। वंदे मातरम है मां भारती की साधना और आराधना का गीत। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने इसे बताया भारत की आजादी का उद्घोष। कहा विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती। इस सदी को भारत की सदी बनाने पर दिया जोर। देश के हर कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। विभिन्न राज्यों में राष्ट्र गौरव और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन। देशवासियों ने एकता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की शपथ ली। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए गोवा तैयार। 20 नवंबर से शुरू हो रहे इफ्फी में जुटेंगे दुनिया भर के सितारे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा फिल्म महोत्सव दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए सेतु का करेगा काम। इंडोनेशिया के हाई स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में सिलसिलेवार धमाके। 54 लोग हुए घायल। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल को घेरा। राहत एवं बचाव कार्य जारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी को विनाश का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री देने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से राजद कांग्रेस के सरकार में आने से रोकने के लिए वोट करने की अपील की। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। फिर आदिवासियों के खेतों में, महादलितों, अति पिछड़ों के टोलों में घुसपैठियों का ही बोलबाला होगा। इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका एक वोट घुसपैठियों को रोकेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लोग जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है। आप जानते हैं,
इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है आप अंदाज कर सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, इथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। समाप्त। आप लोग, नक्सलवाद समाप्त हुआ। इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है। 5 बजे तक अधिकार मिला। ये लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए। अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए। और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। बिहार में विधानसभा के पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा ने आगामी 11 नवंबर के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। दरभंगा में आने वाले 2 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। मित्रों, अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले 2 साल बाद आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा। आपका नजदीक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दरभंगा 3 साल के अंदर तैयार करके दिया जाएगा, 1200 करोड़ रुपए की लागत। और मुजफ्फरपुर में जो टाटा का कैंसर सेंटर बना है, जिसका उद्घाटन अगस्त महीने में मोदी जी ने किया, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वह इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी और निजी क्षेत्रों में भी रोजगार को बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। इसी के साथ विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन को 3 गुना बढ़ाया गया है। हमारे नौजवानों के लिए यूथ कमीशन बनाया गया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार और प्राइवेट नौकरी का सृजन किया जाएगा और उनको ताकत दी जाएगी। इस तरीके का हम लोगों ने वायदा किया। हमने अपंग, विधवा, हमारे वृद्ध, इनकी पेंशन 3 गुना बढ़ा दी है। आशा वर्कर, ममता वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी तनख्वाह, इनका ऑनरेरियम, इसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। इसको भी हमने आगे बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण को लेकर प्रचार अभियान लगातार तेज है और राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बांका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, ट्रेन जैसे सामान भारत में ही बनाए जाने चाहिए और ये सब सामान
बिहार में बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला गीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक है। आज राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर डीडी न्यूज़ भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरण उत्सव का कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये उत्सव 1 साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के 150वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं। ये महज एक सालगिरह नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के राष्ट्रीय प्रतिबिंब का क्षण है। Today it is with an immense pride and emotion that we have and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram. This is not merely an anniversary, it is a moment of deep national reflection of the gratitude to our forefathers. The renowned commitment to the ideas that belong to the one nation. राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गोवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा और आज उनसे प्रेरणा लेकर देश के युवाओं को वंदे मातरम गाकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के भभुआ में जोरदार स्वागत किया गया।
आपने देखी ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भभुआ जब पहुंचे तो जनता उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखी। भभुआ और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के पक्ष में रैलियों को भी संबोधित किया है। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।